और आपको मालूम है कि यही काम कर रहे हम लोग 3 पर पहुंच गए। अगले आप समझ लीजिए कि 5-7 साल के अंदर 2 पर हम लोग पहुंच जाए। इसको देखते हुए शुरू से ही हम लोगों ने इसका जो आकलन किया, अध्ययन किया और नतीजा आया कि अगर पति पत्नी में पत्नियां बढ़ी होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। एक बार फिर से नीतीश कुमार के तेवर देखकर ऐसा कयास लगाया जाने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार लंबे समय तक, यानी कि आने वाले 5 साल तक 2020 में जो चुनाव हुए थे सरकार बनाने के लिए, वो सरकार कायम रहेगी। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे इनकार कर दिया है और जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार पिछले 7 दिन से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए समय निकालें और उन्हें मुलाकात का वक्त दें, वहीं विपक्ष नीतीश कुमार को मुलाकात के लिए बार बार बुला रहा है। इन सारी बातों को अब जब नीतीश कुमार के मुंह से खुद आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तल्खियाँ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में है। लगातार नीतीश कुमार जातीय जनगणना की बात को कर रहे हैं और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुखर है। अब तो नीतीश कुमार का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मुख्य रूप से करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कही जाए तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पे इस बात का अब समझिए कि तरह से खूंटा गाड़ दिया है कि जातीय जनगणना तो हर हाल में होगी। उन्होंने इस बात को भी कहा था कि हालांकि ये केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना करा सकती है, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ी तो वो बिहार में अपने दम पर जातीय जनगणना कराएंगे। अब इस बात को लेकर के दोनों ही खेमे में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और यहाँ तक कि नीतीश सरकार में मंत्री रहते हुए कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने नीतीश कुमार को जातीय जनगणना पर लपेटा है। इसके साथ ही यहाँ तक कह दिया गया है कि जातीय जनगणना कराने का इतना ज़्यादा जिद करने वाले और विपक्ष के साथ खड़े नीतीश कुमार को चाहिए कि पहले जातीय जनगणना से वो जनसंख्या नियंत्रण वाले कानून को लागू कर दें। अब आप इतना बात समझ लीजिएगा कि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जनगणना को लेकर के एग्रेसिव है, वो चाह रही है कि जल्दी से नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार कर लें, वहीं नीतीश कुमार जातीय जनगणना पर आकर के अड़ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में दोनों खेमे में टकराव लगातार हो रही है। नीतीश कुमार ने कल जब बातचीत हो रही थी पत्रकारों से तो उस बीच में उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि बिहार में किसी भी तरह के जनगणना से जुड़े कानून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में पहले से ही हम इस रिकॉर्ड को बेहतर और दुरुस्त कर लिए हैं। देश के रिकॉर्ड से भी बेहतर बिहार का रिकॉर्ड है। प्रजनन दर और अन्य चीज़ों को लेकर के हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली को इस तरह से हम विकसित करना चाह रहे हैं कि जिससे कि किसी कानून की ज़रूरत नहीं पड़े और स्वतः लोग इस बात को समझना शुरू कर दें। महिलाओं में शिक्षा की बात को हो या अन्य बात को हो, उसको लेकर के नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जनगणना वाले कानून से दूरी बना करके रखेंगे। लेकिन वहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जातीय जनगणना तो हर हाल में होनी चाहिए। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि किस तरह से हमारे स्टूडियो में आए टुन्ना पांडे ने भी नीतीश कुमार के इस मांग का समर्थन किया है। अब इतना तय नज़र आ रहा है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से वक्त मांगने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्त मांगा है नीतीश कुमार ने, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अन्य नेताओं को लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकातें हो रही हैं। ऐसी स्थिति में इतना तो समझा जा सकता है कि दोनों के बीच में तल्खियाँ कितनी बढ़ गई हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे और किस तरह से जवाब दे दिए हैं। जहां एक तरफ उन्हें वक्त नहीं मिल रहा, वहीं हम फिर आपको बता रहे हैं कि दूसरी तरफ G23 के जितने भी दल हैं वो नीतीश कुमार को अपनी तरफ बुला रहे हैं और उनके लिए रेड कारपेट बिछा करके तैयार हैं। ये टकराव निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़े राजनीतिक उथल पुथल की तरफ संकेत दे रहा है और नीतीश कुमार जब उनकी बातें कोई नहीं मानता है तो एक्शन लेने में ज़रा भी देर नहीं करते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन टकराव की स्थिति में नीतीश कुमार जिस तरह से खुद भारतीय जनता पार्टी के दो उप मुख्यमंत्री के सामने ये बात सिरे से खारिज कर रहे थे कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि जातीय जनगणना पर उन्होंने पुरजोर अपनी बात रखी
तो ये स्पष्ट करता है कि उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसी स्थिति में आप से अलग भी हो सकते हैं। आप जानते हैं ना, कानून अपनी जगह पर है। कोई राज्य कुछ चाहता है वो अपनी जगह से जो भी करना चाहे उनका अपना अधिकार है, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग बिहार में इसको देखते हुए जनसंख्या के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जो बिहार में कितना ज्यादा था, तो उसको देखते हुए शुरू से ही हम लोगों ने इसका जो आकलन किया, अध्ययन किया और नतीजा आया कि अगर पति पत्नी में पत्नियां बढ़ी होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तो हम लोग उसी पर चल ही रहे हैं। हमारा 4 से भी ज्यादा था और आपको मालूम है कि यही काम कर रहे हैं हम लोग 3 पर पहुंच गए। अगले आप समझ लीजिए कि 5-7 साल के अंदर 2 पर हम लोग पहुंच जाएंगे अगर ये रहेगा तो इसकी बात है। अब बाकी तो चलिए कोई भी करते हैं कहते हैं तो उसे हमारा क्या मतलब, हम लोग तो अपना काम बता सकते हैं। एक सवाल है, अपोजिशन के बड़े बड़े नेता दिल्ली में मिल रहे हैं 2024 की तैयारी वो लोग कर रहे हैं जिसमें शरद पवार है। दीजिए उससे हमारा क्या मतलब। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।